प्रपंच विधाता तपवल विष्णु सकल गुण ज्ञाता। राम श्री राम जय जय राम। तपवल शंभु करई संहारा तपवल से करई महिपारा। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ और वर्तमान भूत भविष्य पहले मैं ही था, वर्तमान में मैं हूँ और भविष्य में मैं ही रहूंगा।
तो इस प्रकार तो यहाँ कहा जाता है। और कई व्यक्ति भगवान का पूजा पाठ करते हैं और उनका सोच है कि भगवान हमको दिखाई नहीं देते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते हैं। हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं और भगवान हमको मिलते नहीं, भगवान का दर्शन नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। तो भगवान का दर्शन भी होता है, भगवान भी दिखाई देते हैं, परंतु भगवान का दर्शन जो होता है तत्काल होता है। कई व्यक्ति का सोच है कि 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया और भगवान हमको दर्शन नहीं दिए। यदि ऐसा सोच आप रखेंगे तो भगवान आपको कभी भी दर्शन नहीं देंगे। और आप कहाँ भी चले जाओ, अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, आपको भगवान मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं, भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो भगवान आपको कहां से आएंगे दर्शन देने के लिए, कैसे दर्शन देंगे? अब जहां भी है, जैसे भी है, 24 घंटा आपके पास में भगवान है। तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? देखो, हम लोग भगवान को ढूंढते हैं जंगल में, पहाड़ों में, मंदिरों में, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं होता है। और यहाँ कहा जा रहा है क्यों? तो आपके अंदर में विश्वास नहीं है, लालसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए भगवान आपको नहीं दिखाई देते हैं। और जहां भी है, जैसे भी हैं, आप भगवान से अलग हो ही नहीं सकते हैं। जैसे तो आप सोचते हैं जो भगवान दिखाई नहीं देते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, तो भगवान से अलग आप हो नहीं सकते। आपका जन्म है, आपका जन्म हुआ, तो आप सोचते हैं हमारा माता पिता से जन्म हुआ, आप माता पिता को अपना मानते हैं। और जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे? आप भगवान के थे। और आपके माता पिता से जन्म हुआ तो सोचते माता पिता से जन्म हुआ, ये हमारे माता पिता हैं। तो जब आपके माता पिता का जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे? आप भगवान के थे। भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। क्यों? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, हम लोग किसका अंश है? तो ईश्वर अंश हम लोग हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, उसको अविनाशी कहा जाता है। तो इस प्रकार तो आपके अंदर में लालसा नहीं है, उत्कंठ नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, इसीलिए भगवान आपको दर्शन नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और लालसा क्या है? उनको तैयार कर देना है जल्दी। तो आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं तो आपके अंदर में एक लालसा पैदा हुआ। तो कौन सा लालसा? तो भागवत सुनने की लालसा। और हम कई व्यक्ति को देखा, हनुमान चालीसा शुरू होता है और तुरंत अपने अपने घर काम को छोटा करते हुए वो पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। और ये जो आपके गांव में कथा हो रही है, ये 36वां कथा हो रहा है। और मैं कथा प्रेमी को पहचान लेता हूँ। ये कौन कथा प्रेमी है? जो पहले आते हैं वो भोजन बना के नहीं आते हैं। वो जो पहले आते हैं हनुमान चालीसा सुन करके घर द्वार के काम को छोटा करते हुए पंडाल में आते हैं, वो कथा प्रेमी होते हैं। वो भोजन पानी बना के नहीं आते हैं। और उसके बाद में जो आते हैं वो भोजन बना करके आते हैं और यहाँ से जाते हैं, फिर वो भोजन करते हैं।
और उसके पीछे जो अभी आएंगे वो भोजन बना करके भोजन पा करके आते हैं। तो किस लिए? तो झांकी देखने के लिए। अंतिम में झांकी करना पड़ता है। कैसे भी आपका मन भगवान में लग जाए। ये जो आपके गांव में कथा रखा गया है, केवल इसका एक ही उद्देश्य है कि आपका मन भगवान में लग जाए, चाहे झांकी के बहाने से हो या भागवत के बहाने से हो, कैसे भी आपका मन भगवान में लग जाए। इसीलिए अंतिम हमको झांकी करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपके अंदर में लालसा नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं देता है। और भगवान को हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो इस प्रकार ना आप बच्चों के हैं, ना आप पत्नी के हैं, ना आप पति के हैं, ना परिवार के हैं। आप जहां भी जैसे भी हैं, आप भगवान के हैं। और इस प्रकार और भगवान के ही रहेंगे और कोई भगवान से अलग हो ही नहीं सकता है। और हम लोग भगवान को ढूंढते हैं। तो मछली जो है, यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, पानी बिन मीन, मीन मने मछली, पानी बिन मीन